एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्रिक्स। आज हम देखो प्रिज्म एंड टर्म्स रिलेटेड टू प्रिज्म करते हैं। तो देखो व्हाट इज प्रिज्म, फर्स्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म एंड ऑल। तो देखो डेफिनेशन राइट ओवर हियर। So it is a transparent medium. It is the transparent medium which is bounded by any number of surfaces in such a way that the surface on which light incidence and surface from which light emerges out are plane and non-parallel. ठीक है ना? So this is the definition that you need to remember. तो देखो, it is the transparent medium which is bounded by any number of surfaces. मतलब 2 surfaces हो सकते हैं, 3 surfaces हो सकते हैं, 4 surfaces हो सकते हैं. So any number of surfaces in a such way that the surface on which light incident and the surface from which light emerges out, they must be plane and non-parallel. तो देखो, अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लूं, जनरल एक प्रिज्म को ड्रॉ करूं, तो ये कुछ ऐसा प्रिज्म होगा, जनरल प्रिज्म जो कि हम यूज करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. आप देख ही सकते हो यहाँ पर. सो दिस इज द प्रिज्म विच वी हैव. ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये हो गया डी, ये ई, ये एफ, ये डी, ये ई, ये एफ. और यहां से आप देख सकते हो ए बी ई डी is the what is called as the one rectangle surface, ACFD other rectangular surface, BCFE third rectangular surface. और यहाँ पर ABC is the what is called as the one triangular surface and DEF is other triangular surface. तो यहाँ पर जो rectangular surfaces है, कितने rectangular surfaces है? 3 rectangular surfaces है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर 3. एंड व्हाट आर दोस? तो आप ए बी ई डी, उसके बाद ए सी एफ डी, और उसके बाद बी सी एफ ई. ठीक है ना? तो ये सारे 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होंगे, और जो है ट्रायंगुलर सरफेसेस वो 2 होंगे. और ये प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम, है ना? ट्रायंगुलर सरफेसेस 2, और यहां पर आप देख सकते हो 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस. इट इज एबीसी एंड डीईएफ. ठीक है, ये 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस हो गए. दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द प्रिज्म, और ये जनरली यूज्ड प्रिज्म होता है. तो व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू प्रिज्म? तो देखो, पहले तो यहां पर ये डिफाइन कर देता हूं मैं. दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रिज्म, और द सरफेस ऑन विच लाइट रे इंसिडेंट्स and surface from which light ray emerges out, these 2 surfaces must be plane and non-parallel, जो कि मैंने बोला था डेफिनेशन में, और आप देख भी सकते हो यहाँ पर ये एक सरफेस हो गया, और ये दूसरा सरफेस हो गया, तो ये 2 सरफेसेस कैसे होंगे कि प्लेन है और 2 नॉन पैरेलल है. तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे अंदर, फिर ये इमर्जेंट रे जो कि आउटसाइड आ रही है ना? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड द इमर्जेंट रे. ठीक है, तो व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू प्रिज्म? सो टर्म्स related to
प्रिज्म, तो देखो व्हाट आर द टर्म्स। पहला टर्म है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, फिर दूसरा टर्म है एंड दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीसरा एंगल ऑफ इमर्जेंस, चौथा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाई कैपिटल ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस को ई से, और एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की डेफिनेशन भी बहुत सिंपल होती है। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस। पहला जिसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और दूसरा जहां से लाइट रे एमर्ज आउट हो रही है, मतलब एमर्जेस आउट, है ना। तो पहला जो कि इंसिडेंट है, मतलब इंसिडेंट सरफेस के ऊपर, और दूसरा जो जहां से वो रे जो है एमर्जेस आउट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, आई ड्रॉ वन डायग्राम। तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, इसमें सारे टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं। तो दिस इज ए एंड दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, और इस सरफेस पे जो लाइट रे है इट हैज टू इंसिडेंट, देन इट हैज टू रिफ्रैक्ट इनटू इट एंड इट हैज टू एमर्ज आउट, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज द नॉर्मल विच वी हैव, ये भी नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टिव एंगल, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो ये सेकंड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंड द एंगल बिटवीन the incident ray and the emergent ray is called as the angle of deviation। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने होंगे ना। तो वन बाय वन अभी मैं डिफाइन करता हूं। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस, one first surface on which light ray incident and second surface from which light ray emerges out। So if you want I'll write over here। तो पहली definition of angle of prism, so it is the angle between surface on which light ray incident and surface from which light ray emerges out। ठीक है ना। तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन मतलब एग्जांपल्स लूँ तो आप देख सकते हो, एक, ये दो, दिस इज थर्ड। तो यहाँ पर देखो, यहां से अगर मैं लाइट रे को इंसिडेंट करूं और ये लाइट रे इस सरफेस से बाहर जा रहा है, तो देखो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म इन दिस केस। तो ये A1 है सपोज टू बी, ये A2 है और ये A3 है। लाइकवाइज अगर सपोज यहां पर ये इस साइड पे ये क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, और इस साइड से ये एमर्ज आउट हुआ। तो इस केस में यहाँ पर A1 दिया है, यहाँ पर A2 दिया है, और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह से दिया है, और यहाँ से ये ठीक है। यहाँ पर भी A1, ये A2, A3 और A4। तो आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। पहले तो देखो डेफिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन सरफेस ऑन विच लाइट रे इंसिडेंट एंड सरफेस फ्रॉम विच लाइट रे एमर्जेस आउट। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है इसके ऊपर ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, और ये सरफेस इसके ऊपर से यहाँ से जो लाइट रे है वो एमर्जेस आउट हो रहा है। तो ये एंगल, इस प्रिज्म का जो एंगल है वो A2 है।
लाइकवाइज यहाँ पर देख सकते हो आप, इस सरफेस से लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है और इस सरफेस से वो लाइट रे जा रहा है बाहर। तो अगर आप देख सकते हो, इफ यू जस्ट स्ट्रेच दिस सरफेस, मतलब एक रे को स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये 180 माइनस A1 माइनस A2, ये जो है ये एंगल हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 180 माइनस A1 प्लस A2। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, इस सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ, इस सरफेस से लाइट रे इमर्ज आउट हुआ, तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म इज A2 ओवर हियर। तो बस आपको ये जो बातें हैं याद रखनी है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद अब सेकंड है, एंड दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों सेम ही है, मतलब डिफाइन करने के लिए तो सिंपल ही है, मैं एक ही जगह पर लिख रहा हूं। सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उसको हम लिखेंगे, एंड दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, the angle between incident ray and normal is called as angle of incidence। ठीक है, एंगल ऑफ एमर्जेंस को क्या लिखेंगे अपन, द एंगल बिटवीन emergent ray and the normal। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी और इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं। तो ये हो गया, और लास्ट हमारा टर्म है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन को भी डिफाइन करता हूं मैं यहीं पर। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द emergent ray। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and emergent ray is called as angle of deviation। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बिटवीन होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर आपको मैं डायग्राम निकाल के दिखाऊं, सो दिस एंगल, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, फिर ये एमर्जेंट एंगल, तो जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और जो एमर्जेंट रे ये है। अब यहाँ पर मैंने यही एंगल क्यों लिया, क्योंकि जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, अब ये रे है तो एक वेक्टर है सपोज कर लो, तो टेल टू टेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है।